हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज है 6 क्लास की सीरीज है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है तारोज़ रिवार्ड, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और तारो रिवार्ड्स लेसन डिस्कस करने से पहले हम कुछ तारों के बारे में जानेंगे। वो कौन था? दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है वो एक लविंग सन के बारे में है। ही वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो हमेशा जो है वर्क हार्ड करता है अपने पेरेंट्स की विशेज को फुलफिल करने के लिए। तो लेसन का नाम है तारोज रिवार्ड। तारों को जो है क्या रिवार्ड मिलता है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। एक जो यंग वुडकटर है जिसका नाम तारो है वो अपने माँ और पिता के साथ जो है एक हिल साइड में अकेले रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो सारा का सारा दिन जो है जंगल में लकड़ी काटता रहता है। तो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत वर्क हार्ड करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता है। दिस मेड हिम सैड। इससे वो बहुत उदास है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की जो है हर नीड को फुलफिल करना चाहता है, हर उनकी विशेज़ को फुलफिल करना चाहता है जो उनको चाहिए। वन इवनिंग, एक शाम, वहन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक दिन जब तारो और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माँ बाप हैं, वो दोनों जो है अपनी हट के अंदर बैठे हुए हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक बहुत तेज हवा चलने लगी, तेज तेज हवा चलने लगी। इट विशल थ्रो द क्रैक ऑफ द हर्ट्स। उसकी जो झोपड़ी में जो क्रैक हुए हैं, जो होल्स बने हुए हैं, उसमें से जो हवा है वो तेजी से अंदर आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और हर किसी को जो है ठंड लगने लगी। हर किसी को, किस किस को? तारोज एंड हिज पेरेंट्स, तारो को और उसके पेरेंट्स को। सडनली तारोज फादर सेड। फिर अचानक से तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। वो कहता है कि मेरी ये एक विश है कि मैं एक जो है कप पीऊँ। किस चीज़ का? शेक का। मेरे को जो है शेक चाहिए, मेरी ये विश है। इट वुड वार्म मी। इससे मेरे को जो है अंदर गर्मी मिलेगी। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और जो मेरा ये जो दिल है उसके लिए भी ये काफ़ी बेटर होएगा। दिस मेड तारो शैडर देन एवर। अब जो तारो है, वैसे तो वो साइड पहले भी रहता था क्योंकि उसके पास जो पैसे हैं वो बहुत कम अर्न कर पाता है, लेकिन आज जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो कि क्योंकि उसके पिताजी ने बोला कि मेरे को एक जो है कप ऑफ शेक चाहिए। वो कैसे लाएगा? क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो शेक है वो काफ़ी महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप से पूछने लगा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और मैं जो है अपने बूढ़े पिता के लिए शेक कैसे खरीदूँ, मैं कैसे कमाऊँ पैसे? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने जो है डिसाइड किया कि वो ज़्यादा से पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा, और भी ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। जिस समय वो हर रोज उठता है, तारो जो है उससे भी जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और वो जंगल में जाने लगा। ही चोप्ड एंड कट। वो जो है लकड़ियाँ काटता रहा और उनको छीलता रहा। चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम। जब तक जो है सूर्य पूरा नहीं उगा तब तक वो जो है लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट। अब उसको इतनी गर्मी लगी। ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। उसने अपनी जो है जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई। उसका जो गला है वो सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। और उसके जो फेस पे सारे के सारे फेस पे जो है पसीना आ गया। उसका फेस जो है गीला हो गया पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट। वो केवल किस चीज़ के बारे में सोच रहा है? अपने बूढ़े पिता के बारे में। इफ़ ओनली ही वॉज ए वार्म एज। कि वो ऐसा ही वार्म फील करे। वो सिर्फ यही सोच रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरा जो फादर है, जिन्होंने डिमांड की है एक कप ऑफ शेक की ताकि वो वार्म हो सके, वो भी ऐसे ही वार्म हो। वो सिर्फ मन में यही सोच रहा है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप एवन फास्टर। और उसने जो है और जल्दी जल्दी से लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी। ज़्यादा पैसे के बारे में सोचने के लिए। ही मस्ट अर्न टू बॉय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। वो कहता है कि मेरे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं ताकि मैं शेक खरीद सकूँ जो मेरे पिता की हड्डियों को थोड़ी सी गर्माहट देगा। वो ये चीज़ सोच के जो है बहुत जल्दी जल्दी और भी लकड़ियों को चॉप करता रहा, काटता रहा। देन सडनली, फिर अचानक, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। उसने अचानक से जो है लकड़ियों को काटना बंद किया। वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड। उसने, वो कहते किस चीज़ की आवाज़ आ रही है जो मैं सुन रहा हूँ? उसने जो है लकड़ियों को काटना बंद किया। कुड इट बी। ये क्या हो सकता है? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। क्या ये किसी पानी के गिरने की आवाज़ है?
तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशीद स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो अपने मन में सोच रहा है कि मैंने तो कभी, मेरे को तो याद ही नहीं है कि क्या फॉरेस्ट के इस पार्ट में भी कोई स्ट्रीम है, कोई झरना लगा हुआ है पानी का। वो कहता है कि मेरे को तो याद ही नहीं है, ना मैंने कभी देखा है ऐसा कोई झरना। ही वॉज थ्रस्टी, और वो प्यासा भी हो रहा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ से जो है कुल्हाड़ी गिराई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही है वो उस डायरेक्शन में चलने लगा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो तारो क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर सा छोटा सा जो है झरना है एक पहाड़ी के पीछे। कनीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लाउड क्वाइटली, और वहाँ से जो पानी है वो बहुत ही आराम से बह रहा है, बहुत अच्छे से। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, उसने जो है अपने हाथों की मुट्ठियों में थोड़ा सा पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों तक लेकर गया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वॉज इट शेक, या फिर क्या ये शेक है? जैसे उसने पानी पिया अपनी लिप्स की तरफ, वो एक कप उसने भरा है अपनी मुट्ठी में पानी का और वो लेकर गया, तो वो उसने पिया तो उसको टेस्ट हुआ, क्या ये पानी है या फिर शेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो उसको बार बार टेस्ट करता रहा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक, और हर बार जो है उसको एक स्वादिष्ट शेक का स्वाद आया। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, होना चाहिए था ठंडा पानी, लेकिन उसको ठंडे पानी का कोई भी स्वाद नहीं आया। उसको हमेशा जो टेस्ट है वो डिलीशियस शेक टेस्ट फील कर रहा था वो। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, तारो ने जल्दी से अपना जो है बर्तन भरा, पिचर भरा जो वो उसके पास रखा था। ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, और जल्दी जल्दी वो अपने घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, ओल्ड मैन ने जब जो है वो शेक पिया तो वो काफ़ी खुश हुआ, उसका मन काफ़ी खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, केवल एक घूंट के बाद, ऑफ द लिक्विड, उसने जो है शेक की उस लिक्विड की एक घूंट पी। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया उसके ओल्ड पेरेंट्स ने। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो जो है फ्लोर के जो फर्श पर बीच में डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून इज दोपहर, ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, एक जो है नेबर आता है उसके घर और वो रुक जाता है। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक, तो जो तारो का फादर है वो उनको ऑफर करता है कि आप शेक का कप ले लीजिए। द लेडी ड्रैंक इट, जो औरत है वो उसको पीती है। ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को, जो तारो का जो फादर है, उसको थैंक बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर जो तारो है उस लेडी को सारी की सारी स्टोरी बताता है मैजिक वाटरफॉल के बारे में। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, और उसको वो जो है थैंक बोलती है कि आपने भैया मेरे को इतना डिलीशियस शेक पिलाया, और वो जल्द जल्द में उनके घर से चली जाती है। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और जब तक रात होती है तब तक ये कहानी पूरे के पूरे गांव में फैल चुकी होती है। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर हाउस, और उस रात जो है बहुत सारे विजिटर मिलने वाले उसके घर पे आते रहे वुड कटर के। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर आदमी ने जो है उस वाटरफॉल की कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, और एक जो है शेक की चुस्की ली। इन लेस देन एन और द पिचर वॉज एम्प्टी, और एक घंटे से पहले ही जो पिचर था, जो शेक का फुल था, जो शेक से भरा हुआ था, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क एवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और तारो ने फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया सुबह शुरू होने से पहले। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही आउन, और वो अपने साथ जो है और भी बड़ा पिचर लेके गया, जितना वो लेके जाता था ना उससे भी बड़ा पिचर लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू वाटरफॉल, और उसने सबसे पहले कहाँ पे गया? पहले तो वो लकड़ी काटने जाता था, लेकिन आज वो जो है सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास गया। वैन ही रीच्ड इट, और जब वो वहाँ पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, और वो सरप्राइज होता है, ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके जितने के जितने पड़ोसी हैं जो भी कल उससे मिलने के लिए आए थे सभी वहीं थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, उनके हाथ में, सभी के हाथ में जो है पिचर थे, जार थे, बकेट्स, कोई बाल्टी लेके आया है, कोई कुछ जार लेके आया है, कोई पिचर, जो कोई घड़ा लेके आया है, सभी के पास कुछ नहीं कुछ था। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, ताकि वो जो उस मैजिक शेक को ले सकें। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, फिर जो है एक नेबर्स ने जो है आगे बढ़ा वो, और उसने जो है अपना मुंह उस वाटरफॉल के नीचे किया पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पी रहा था। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। अदर्स आल्सो ट्रायड,
औरों ने भी ट्राई किया जो और बैठे थे, बट देर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पे कोई शेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें तो पागल बना दिया। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाने लगे। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, अब हम उसको इस वाटरफॉल में डुबोएंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाइंड। लेकिन जो तारो है वो बहुत वाइज है, उसने जो है अपने आप को एक पहाड़ी के पीछे छिपा लिया और वो वहीं से जो है खड़ा खड़ा सभी चीज़ों को देखता रहा कि कैसे क्या हो रहा है। मटरिंग देयर एंगर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, सभी जो है मटरिंग होता है बड़बड़ाना, गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं, उदास हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, सभी गांव वालों ने एक एक करके उस जगह को छोड़ दिया, सभी जो है वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, जो तारो है वो छिपे हुए स्थान से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, क्या यह सच है। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान था, क्या यह सच है कि ये कोल्ड वाटर का ही स्ट्रीम है। वॉज द शेक ए ड्रीम, क्या जो शेक है वो एक सपना ही था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने फिर जो है अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पर लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और जब उसने पिया तो वो वही शेक था जो वो लेके गया था। टू द थॉटफुल सन, ये एक वफादार बेटा है। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, वो एक अच्छा बेटा है, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करता है, इसलिए मैजिक वाटरफॉल ने उसको जो है एक डिलीशियस सेक दिया है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, नहीं तो ये सभी को केवल जो है कोल्ड वाटर ही देता है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, और जो ये स्टोरी है तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, ये कहानी जो है जापान के राजा तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्ड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, उसने जो है वुड कटर को भेजा, वुड कटर के पास जो है आदमी भेजे और उसको जो है इनाम दिया, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए उसको, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो के बाद जो है इस शहर में तारो के नाम से एक बहुत अच्छा झरना बनाया गया, बहुत ही सुंदर झरना बनाया गया। दिस सेड द एम्पायर, और एम्पायर ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, वॉज द इनकोरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, की ये जो झरना है वो सभी बच्चों को उत्साहित करेगा अपने माँ बाप की जो है सम्मान और उनकी सेवा करने के लिए। तो आज का हमारा ये लेसन यहीं पे एंड होता है और हम कल फिर मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।